साहेब। एक काम कर, आसपास जो भी है सबको उठा के लेके आ। ओके साहेब। और हाँ पाटिल, साहेब। और जिस नंबर से फोन आया था उसको भी उठा के लेके आ। ठीक है सर। जल्दी। आखिर देखे तो मसला है क्या? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए। ओके सर। हेलो, एम्बुलेंस। उस टाइम अंधेरा था तो कुछ साफ नहीं दिख रहा था, बट परछाई से मुझे लगा कि वो रघु था और वो फिर कुछ देर बाद निकल गया। आपके हिसाब से उन दोनों का रिश्ता कैसा था? मैंने अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन रघु हर वक्त उस पर गुस्सा करता था, हमेशा शराब पीता था और यही नहीं, कभी कभी तो उसे मारता भी था। मैंने तो बस यही नोटिस किया। मैंने कुछ ज्यादा नोटिस नहीं किया वहाँ, क्योंकि मैं फोन पर बातें कर रही थी। मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अच्छा, पता होता तो क्या कर लेती आप? मैं उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश करती। मैम, मैंने कहा ना, उसे आखिरी बार मैंने गार्डन में देखा था और कहीं नहीं देखा। सर मैं सेल्फ रमन पंडित, वो बंगलो मेरा है और मैं यहाँ पर अपनी होने वाली मंगेतर मौली के साथ अपने दोस्त सूरज और उसकी गर्लफ्रेंड नेहा के साथ आया था। ठीक है, मतलब तुम लोग यहाँ पे रंगरलिया मनाने आए थे? सर ऐसा कुछ नहीं है, नेहा ऑलरेडी मेरी मंगेतर है सर। एक्चुअली हम रमन के पापा का फार्म हाउस सेल करने के लिए आए थे सर। और कुछ बताना चाहते हो तुम? मुझे तो ऐसा लगता है मैम कि उस रात दोनों के बीच कुछ ऐसा ही कुछ हुआ था। मैना के शरीर को जरा गौर से देखिए मैम, वो उसे कभी बाहर भी नहीं जाने देता था। सर कल बाहर से आने के बाद रघु अपने रूम पर चला गया था और मैंने भी हम लोगों को खाना खिला के चली गई थी और फिर आपसे पता चला कि रघु अब। और कोई बात जो आपने नोटिस किया हो उन दोनों में? नहीं मैम, मैंने तो बहुत ही हंसमुख लड़की है, सारा दिन दीदी दीदी बोल के सारा काम कर देती है, लेकिन रघु फिर भी उसको मारता रहता था, पीटता रहता था। पर वो एक ही बात कहती थी, मेरा पति परमेश्वर है, जो भी है जैसा भी है अच्छा है। सर एक्चुअली मैना हमारे यहाँ काम करती है, रघु से हमारा कोई इतना इंटरेक्शन नहीं होता है और कल हम लोग इतना टायर्ड हो गए थे कि आज सुबह हम लेट उठे, मैना भी लेट आई, फिर हम लोग बस उसे बुलाने वाले थे कि तब तक आप लोग आ गए यहाँ पर। सर उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता सर, जब तक आप यहाँ पे आए तब तक रघु के साथ ये सब हो चुका था सर। पाटिल सिग्नेचर ले। ओके सर। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, जब तक हम लोग ना बोले तब तक आप ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते। ओके मैम। चल निकल। हाँ सर, हाँ। क्या हुआ गाइस? तुम दोनों कल रात से मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? ओह रघु, देखो रघु जाने का अफसोस हमें भी है, लेकिन हाँ वो इतना अच्छा इंसान भी नहीं था जिसके लिए अफसोस किया जाए, समझे? सही बात है यार। एनीवे, मैं अभी फ्रेश होने जा रही हूँ, तुम लोग भी फ्रेश हो जाओ। गाइस मैं भी फ्रेश होने जा रही हूँ। सूरज, हाँ क्या हुआ? कुछ बात करना चाहता था पर कह नहीं पा रहा, क्या हुआ? यार कुछ कहना चाहता था तुझसे। यार कल रात में जब मैं रूम में आराम कर रहा था ना, नेहा छत पे टहल रही थी, तभी मुझे अपने कमरे की खिड़की से किसी के रोने की आवाज आने लगी। जब बहुत गौर से सुना ना तो लगा मैना रो गई। मैं उसे चुप कराने गया और मेरे साथ उसको लेकर वो सब हो गया। क्या? यार जो नेहा और मेरे बीच में है। सॉरी यार, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। एक तो ऊपर से उसने आज सुबह सुबह अल्टीमेटम दिया है कि आज रात तक अगर तुमने उसे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो वो पुलिस में जाके सच सच बता देगी, राइट? तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं भी सेम सिचुएशंस में हूँ।
मतलब ये कि कल रात को मैंने मेरे पास आई। अच्छा सुनिए ना, हाँ बोलो मैंने। अगर आप पुराना माने तो हमका आपसे एगो मदद चाहिए थी। हाँ बताओ क्या हेल्प चाहिए। वो बोल के गए हैं कि हवेली में कोनो कागज हो, वहाँ तक हमारा हाथ नहीं पहुँच रहा है। ओका खातिर आपको हमारे साथ आना होगा। हाँ चलो। अच्छा मैंने एक बात पूछूं, रघु जितना तुम्हें मारता है उतना प्यार भी करता है? हम छोटे लोग हैं साहब, हम आपकी तरह फिल्मों वाला प्यार करने का सपना भी नहीं देख सकते। और तुम रघु से प्यार करती हो? नैना, ये रहे तुम्हारे पेपर्स, मैं चलता हूँ। रघु, रघु, यहाँ से जाने का कोई और रास्ता है? नहीं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, चुपके से निकल जाओ। हाँ हाँ। ये क्या कर दिए तुम? मैंने नहीं किया। जाओ यहाँ से। मैं बहुत डर गया था। बेताशा वहां से भागा और सीधा आके हॉल में रुका। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। तभी वहां से नेहा पूछती है क्या हुआ, क्या बताता मैं उसे। जब मैं भी यहाँ पे आया ना, मेरे साथ भी ये सब हो चुका था। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि रघु को मारा तो किसने मारा? रघु को तुमने ही मारा होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बाद गया था। नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ डाउट है। पहली बात, जब मैं रघु से टकराया तो वो रघु नहीं लग रहा था, रघु थोड़ा मोटा है। और दूसरी बात, जब मैंने उसकी बॉडी छुई थी ना तो बॉडी ठंडी पड़ गई। और जहां तक मैं जानता हूँ विदिन ए मिनट किसी की बॉडी ठंडी नहीं पड़ सकती है। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। मैंने भी जब उसको नोटिस किया उसकी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी, और उसके बाद मैना ने ऐसा सीन क्रिएट किया कि मुझे वहां से भागना पड़ा। What have you done, guys? तुम लोगों को पता भी है तुम लोगों ने क्या किया है? मैं कुछ पूछ रही, तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अरे ये क्या जवाब देंगे? दिखा दी ना अपनी औकात। हम दोनों होते हुए भी एक काम वाले के पीछे तुम दोनों। छी। अरे इन्हें क्या शर्म आएगी? इन्हें तो बस लड़की चाहिए। नेहा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैना ने हम दोनों को फंसाया है। इसे फंसाना नहीं है, इसे अपनी औकात दिखाना कहते हैं। उस एक काम वाली ने तुम दोनों को कुत्ता बना दिया और तुम दोनों कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते हुए उसके पीछे मौली, चले जस्ट गए। माइंड योर लैंग्वेज। ओह रियली? यू डिजर्व दिस रिस्पेक्ट? मौली, आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हारा ये गुस्सा होना लाजमी है, पर मैंने ना प्लान बना के हमें फंसाया है। एग्जैक्टली, उसे पता था कि वो थोड़ी सी अदाएं दिखाएगी और तुम दोनों उसके पीछे पीछे दुम हिलाते हुए पहुंच जाओगे। और देखो हुआ भी यही। शेम ऑन यू गाइस। नेहा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें हमारी क्या गलती है? यू जस्ट क्वाइट ब्लडी फकर। मैं वापस जा रही हूँ। वेट नेहा, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ और तुम दोनों यही रहना। और जो काम वाली है ना, कौन है उसका नाम? मैना, उसके साथ ही एंजॉय करना और खुश रहना। मौली यार प्लीज ऐसा मत करो। इस मुसीबत के टाइम पर हमें ऐसे मत छोड़ो। और वैसे भी पुलिस हमें कहीं जाने नहीं देगी। ओ अच्छा, केस सॉल्व होने तक ही प्रॉब्लम है ना? देन केस इज सॉल्व। दोनों ब्लडी मर्डरर्स यहीं पे है, एक कॉल करने की देर है एंड केस खत्म। अरे वही तो मैं कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैना ने हम दोनों को फंसाया है, हमने रघु को नहीं मारा है। आई एम नॉट अ मर्डरर, मैं बस उसको धक्का देके गया था यार। बस एक बात बताओ, जब रमन ने रघु को मारा है तो मैंने किसको मारा है? यानी कि लगता है इस प्लान में कोई और शामिल है। उसका बॉयफ्रेंड, राइट? या यू आर राइट। बॉयफ्रेंड? मौली, तुम सही हो और तुम्हारा गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। पर मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या रिएक्ट करता। पर एक बात श्योर है कि मैं तुम्हें ऐसी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़कर जाता। बिल्कुल नहीं, तुम्हें कभी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने किसी का मर्डर नहीं किया है,
और हम कोई मर्डरर नहीं है। हमसे नफरत करने का तुम्हें पूरा हक है, पर ऐसे हमें छोड़ के मत जाओ प्लीज। तुम दोनों के बिना हम इस मुसीबत से नहीं निकल पाएंगे। अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो हमें सुबह तक उसे पैसा देना पड़ेगा और हमारे पास सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करने का सुबह तक का वक्त है। उसके पास क्या सबूत है कि ये इन सब चीजों में तुम ही इन्वॉल्व हो? वही तो, क्या मोटिव हो सकता है उसके पास तुम दोनों को फंसाने का? उसने आखिर तुम दोनों के साथ ही ऐसा क्यों किया? और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? आखिर तुम दोनों को ही उसने टारगेट क्यों बनाया? वेट, यहाँ पे रुकने का मतलब ये नहीं है कि हमने तुम दोनों को माफ कर दिया है। सो स्टे अवे, ओके? कोई बात नहीं, तुम हमारा साथ दे रही हो उसके लिए थैंक्स। हाँ, चलो। तुम उधर जाओ और हम दोनों इधर जाते हैं। ठीक है, चलो। चल। ठीक है। ठीक है, ठीक है। मौली तुम उधर ढूंढो, अच्छे से ढूंढना। हाँ? हाँ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा हमें। कुछ मिला क्या? समझ नहीं आ रहा है, कुछ तो होगा। कुछ तो गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे देखना जरा। यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ। यार, चलो। shit। कहीं और ढूंढते हैं। यार कहीं से कुछ तो पता चल जाए। हाँ? अरे बाप रे। गाइस, प्लान ए तो सक्सेस नहीं हुआ। आई थिंक हमें प्लान बी पर काम करना चाहिए। पता नहीं ये प्लान भी काम करेगा कि नहीं करेगा। प्लान बी जरूर काम करेगा। मैंने जो कहा वो तुमने किया ना। वैसे जो हम एविडेंस ढूंढने गए थे उससे तो कुछ हाथ में लगा नहीं है। यार, उनका फंडा ही सिंपल है। बस आज शाम तक हमें वेट करना होगा। आई थिंक हमें एक और बैकअप प्लान बना लेना चाहिए। प्लान सी जरूर काम करेगा। यू आर राइट। वैसे वो लोग इतने अच्छे तो खिलाड़ी नहीं है, लेकिन हाँ, प्लान तो उनका भी सॉलिड है। तो गाइस एक काम फाइनल करते हैं, पहले प्लान बी को एग्जीक्यूट करते हैं। Correct। अगर वो फेल होता है तो फिर हम प्लान सी पर काम करेंगे। अरे दीदी, आप लोग यहाँ कुछ चाहिए था क्या? अरे नहीं नहीं मैना, हम तो तुम्हारे हालचाल पूछने आए थे। अच्छा मैना, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, जूस पी लो। नहीं दीदी, हमसे कुछ खाया पिया नहीं जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं यहाँ रख देती हूँ, जब मन हो तब पी लेना। मैना, हमें भी अफसोस है तुम्हारे लिए, पर क्या कर सकते हैं। वैसे भी यहाँ पर क्या करोगी? मैं तो कहती हूँ हमारे साथ शहर चलो, वहाँ पे अच्छी कोई नौकरी भी मैं लगा दूंगी, और क्यों नहीं, इसके लिए अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी भी करा देंगे। ऐसी बातें मत कीजिए दीदी, ऐसा सोचना भी हमारे लिए पाप है। हम उनकी याद में जिंदगी काट लेंगे। हम तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे। तुम अपना सामान पैक करो, कल सुबह ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। नहीं नहीं दीदी, हमका कहीं नहीं जाना, हमका शहर भी नहीं जाना, हमका बंगलो भी नहीं जाना। हम तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे मैना, तुम हमारे साथ चलोगी, ठीक है? तुमने हमें दीदी बोला है ना, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन बना के रखूंगी। लेकिन वो पुलिस वाले साहब तो बोले थे जब तक उनका कातिल नहीं मिल जाता हम शहर के बाहर नहीं जा सकते ना। लेकिन रघु का तो कोई कातिल ही नहीं है। काहे? क्योंकि उसे कौन मारेगा और क्यों मारेगा? कहीं उसे तुमने तो नहीं मारा? क्योंकि
रघु हमेशा पी के आता था मैना, और तुम्हें खूब पीटता था। कहीं गुस्से में तो नहीं तुमने उसे मार डाला? ये क्या नाप शनाप बातें कर रहे हैं आप लोग? वो हमारे सुहाग थे और हम क्यों मारेंगे उनको? मैना, हमें पता है कि रघु को तुमने ही मारा है। इवन पुलिस का तो यही कहना है कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। कहीं उसने ही तो नहीं किया ये सब कुछ? हमें किससे कुछ बात नहीं करनी, आप लोग जाइए यहाँ से। मैना, इसे बिठाओ यहाँ। अच्छा तुम यहाँ पे बैठो, हम बाद में बात करते हैं। इतना देर काहे लगा दिया आने में? के बार बार फोन करती रहा है? इतना क्यों फड़फड़ा रही है? अंदर की गर्मी घड़ी बार मार रही है? भेजू 2-4 मुस्टैंड तेरे पास। अपना बकवास बंद करो, नहीं तो तुम्हारा मुंह तोड़ के तुम्हारे पिछवाड़ में डाल देंगे। जब देखो तब एक ही बात साला। तुम्हें पता है यहाँ क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कुछ भी चल रहा हो? चलो जल्दी से, हमें निकलना है। सामान पैक करते आ जाओ। रुक साले, कहाँ जा रहा है? रुक, मैं पकड़ता हूँ लड़ा एक दे। अरे मैंने कुछ नहीं किया था। वो तो हम थाने में बताएंगे नहीं क्या क्या है। अरे छोड़ मुझे। वो भी ये बंगले में जो भी है सबको उठा के लेके थाने में ले चल इसको। चले। अरे सर बता तो। सर बता तो दिया। मैं मेहनत से बहुत प्यार करता हूँ सर, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सब कुछ सही चल रहा था, पता नहीं बस ये रघु कभी कभी बहुत परेशान करता था। तब मैंने उसे नशे की लत लगा दी और फिर वो नशे में धुत रहता था। फिर हमें कोई टेंशन नहीं होती थी। न जाने ये साहब लोग पता नहीं कहां से आ गए और इस हवेली को बेचने की बात करने लगे। बस ये सब सुनकर हम लोगों का दिमाग ठनक गया। हम लोग घबरा गए क्योंकि हम सबका घर यहीं से चलता था। रघु को डर था कि यहाँ से सब बंद होने के बाद उसका खर्चा पानी कैसे चलेगा। मैना को डर था कि अगर इसका काम बंद हो गया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और मुझे डर था कि यहाँ से आमदनी कैसे होगी, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ गेस्ट को ठहरा लेते थे और हमारी कुछ आमदनी हो जाती थी। फिर हमने एक प्लान बनाया कि किसी भी तरह से ये यहाँ से चले जाएं। फिर हम इनके जाते ही इस पूरी हवेली का नक्शा बदल देंगे और साला जो भी इसे खरीदने के लिए आएगा उसे हम डरा धमका कर कुछ भी कहकर भगा देंगे। ये बता रघु को क्यों मारा तूने? वो कहां से बीच में है तुम्हारे? अरे सर, रघु को मैंने नहीं मारा। वो सब इस हरामजादी की वजह से हुआ है। इसको अपने घर में निकालने गए दो मर्द भी कम पड़ रहे थे। बस इसने इन दोनों में से किसी को सेक्स करते हुए देख लिया और इसने मुझे फोन घुमा दिया। बस उसके बाद ये फिर शुरू हो गई। क्या बात है, आज तो ये कौन सा अवतार लेकर आ गई? देख, इस मक्खन मलाई को खुले में रखेगी ना तो कोई भी बिल्ला मुंह मार देगा। अंदर की आग मक्खन मिलाई पिघला रहा है। तू मुंह मार सकता है तो मार ले। इसी बात के लिए तो मशहूर हूँ। इस आग को बुझा दे छुट्टन। कहीं ये आग हमका अंदर से जलाना दे। साला इतनी गर्मी है ना इसके अंदर, किसी को भी जलाकर राख कर दे। अगले दिन इसने फिर से मुझे कॉल किया
और बस हम लोग कर ही रहे थे कि अरे क्या कर रहे थे? सेक्स बोलते हैं सर, सॉरी सर। हाँ वही सर, हम लोग सेक्स कर रहे थे। पता नहीं रघु कहाँ से आ गया बीच में। अबे चौथी हो क्या, दरवाजा बंद नहीं कर सकते? अरे सॉरी सर। सर मैं थका आ रहा, मैं अकेला आदमी क्या क्या करता। ये औरत नहीं नागिन है, नागिन, और आंसू मगरमच्छ की निकाल रही है। हाँ फिर आगे बता। जैसे ही रघु घर के अंदर आया तो मैं मैना का हाथ छुटाकर भागने लगा, तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहती है ऐसे मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। मैंने उसका हाथ छुड़ाया और जैसे ही दरवाजे की तरफ भागने लगा, रघु, मेरी किस्मत ही खराब है कि मैं रघु से जाकर टकरा गया। मेरी उसके साथ हाथापाई हुई और मैंने उसे धक्का दिया और सीधा फर्श पर जाकर गिरा और मर गया वो। लेकिन मैंने उसे नहीं मारा सर, मैंने नहीं मारा। बाकी आपको पता ही है सर। फिर हम लोगों ने एक प्लान बनाया और इस रघु के कत्ल के चक्कर में इन सबको उलझा देंगे और ये सब लोग इसमें उलझकर यहाँ से भाग जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, कैसे भी करके इन दोनों को अंदर ले भी आती, लेकिन उसके बाद ये हरामजादी मादरजात उन दोनों के साथ हम बिस्तर होने लगती है। पहले तो रमन बाबू के साथ हम बिस्तर होती है, उसके जाने के बाद मैंने इसको खूब मारा और उसको बोला कि बात फंसाने की हुई थी, फंसने की नहीं। लेकिन ये हरामजादी मानती कहाँ है। फिर इसने सूरज बाबू को फंसा के वही किया, अंदर ले गई और इसको पता था कि मैं बाहर बैठकर सब कुछ देख रहा हूँ। लेकिन इसकी रासलीला खत्म ही नहीं होती। लोग कहते हैं कि मर्दों की जात कुत्तों की जात होती है, लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि कुत्ते जानवर सबसे वफादार जानवर होते हैं। मर्द की क्या औकात उनकी तुलना कुत्तों से की जाए। ये जो तुम लोग ऐसे हमका नफरत से देख रहे हो ना, यही कल तक हम पे प्यार बरसाती थी। जिस मुंह से तुम गाली दे रहे हो ना, यही लार टपकाते हमारे तलवे चाटते थे। तुम जैसे लोगों के बारे में सोच के हमका हंसी आ रही है। एक बात समझ में नहीं आई, घर से रूम इतनी दूर है तो उसकी आवाज वहां तक कैसे पहुंची? अरे सर, ये टेक्निकल जमाना है, मोबाइल का जमाना है, ये सब भी आपको बताना पड़ेगा। साले मस्कड़ी सूझ रही है तुझे अभी भी? ठीक से बता। सर, मैंने सूरज बाबू की खिड़की पर मोबाइल पर मैना की आवाज रिकॉर्ड कर रख दी थी और स्लो वॉल्यूम कर दिया था, बस। ये बता, उस दिन जंगल में क्यों गए थे? मैं नहीं गया था सर, वो तो इस कुतिया ने मुझे फोन करके बुलाया था सॉरी बोलने के लिए। सॉरी? सॉरी किस बात के लिए? वो इन दोनों को ब्लैकमेल कर रही थी, उनसे पैसे हटने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैंने इसे कहा कि अब जैसे भी हालात है हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन इसका कहना भी तो ठीक ही है ना साहब, जब पैसे ही नहीं होंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? तो ये है पूरा माजरा। अब तुम लोग दोनों जेल में सड़ो। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। रब। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। रब। तुमने तो बंद किया नहीं, मैं ही बंद कर देता हूँ। तुम दोनों को इतनी खूबसूरत बीवी मिलने के बावजूद भी एक नौकरानी के चक्कर में फंस गए। शर्म नहीं है एक बार भी? इनको देखो, इतना सब कुछ करने के बाद भी इन्होंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। वैसे कांड तो तुमने भी बहुत बड़ा किया था, इस मर्डर में तुम दोनों का हाथ नहीं था, इसलिए तुम्हें चेतावनी देके छोड़ रहा हूं मैं, वरना तुम्हें भी जेल के अंदर ही डालना चाहिए था। अब निकलो यहां से। सब लोग चलो चलो चलो। एक्सक्यूज मी सर, यस, एक बात बोलनी थी सर। बोलिए। जिस तरह उठाया है उसी तरह छोड़वा भी देते। नहीं, इसको डाल रहे इसको। पता नहीं रघु कहाँ से आ गया बीच में। मैना रानी, मेरी प्यारी मैना, मेरी प्यारी मैना, रघु इस टाइम मेरी प्यारी उसका तो ठेके पे जाने का टाइम था। मैडम मुझे निकलना होगा। मैना रानी, तू कहाँ जा रहा है मुझे छोड़ के? एक तो दूसरा दरवाजा ठीक से बंद होता नहीं। चल
हट यहाँ से। नैना रानी, छुट्टन, नैना रानी, आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास। छुट्टन, नैना, मैं भी आ रही हूँ। अबे तेरी तो अबे हट साले। रुक, 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 रुक। उठ जा रघु। ये क्या कर दिया तुम? मैंने नहीं मारा इसको, अपने आप गया। अब हम फंस जाएंगे। मैंने धक्का दिया और मर गया। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अब क्या होगा? वो सब छोड़ो, अब करना क्या है वो बताओ।